हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक लीक के बारे में, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मूवी के एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के सामने ये कन्फेस करेंगे कि उनकी रियलिटी में ये जो भी खतरा मंडरा रहा है उन सब के जिम्मेदार वो खुद हैं। अब देखो यार, अभी तक तो हमें यही लग रहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कारनामे किए थे उसी के वजह से पूरे मल्टीवर्स में क्योस मच गया है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण एमसीयू वाली टाइमलाइन खतरे में आ गई है, और वो रीजन है थैनोस की मौत। लेकिन आखिर कैसे, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, इस लीक के मुताबिक एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस कभी हारने ही नहीं वाला था। थैनोस का जीतना एक एब्सोल्यूट पॉइंट था जिसे बदला नहीं जा सकता। अब दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता कि एब्सोल्यूट पॉइंट क्या है, तो आप लोग व्हाट इफ का एपिसोड 4 देख सकते हो इस बात को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि उस एपिसोड को देखने के बाद आपको डिटेल्स में ये पता चल जाएगा कि आखिर एब्सोल्यूट पॉइंट है क्या चीज। लेकिन यार फिलहाल अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि होना जरूरी है और वो होकर ही रहेगा। मतलब कि उस एब्सोल्यूट पॉइंट में जो भी होना होता है उसे किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। मतलब कि व्हाट इफ के एपिसोड 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज जादू टोना इसलिए सीखते हैं ताकि वो किसी तरह पास्ट में जाकर क्रिस्टीन को बचा सकें। तो जब उस एपिसोड में उनके पास टाइम स्टोन आ जाता है तो फिर वो बार बार पास्ट में जाकर क्रिस्टीन को किसी तरह बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से क्रिस्टीन की मौत हो ही जाती है। और दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार कोशिश करने के बाद भी क्रिस्टीन को इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि उस व्हाट इफ वाले एपिसोड में वो सॉर्सरर सुप्रीम क्रिस्टीन के मरने की वजह से ही बने थे। मतलब कि दोस्तों, अगर क्रिस्टीन की मौत होती ही नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी सॉर्सरर सुप्रीम बनते ही नहीं, और अगर वो कभी सॉर्सरर सुप्रीम बनते ही नहीं तो उनके पास टाइम स्टोन भी नहीं होता। और यार, अगर उनके पास कभी टाइम स्टोन होता ही नहीं तो फिर वो पास्ट में जाकर क्रिस्टीन को कैसे बचा पाते। दोस्तों, अब आई नो कि ये बात कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल गई होगी, इसलिए यार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कम से कम व्हाट इफ का एपिसोड 4 देख लो, सब समझ जाओगे। फिलहाल अभी सीधे सीधे ये समझ लो कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम या फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एब्सोल्यूट पॉइंट को बदलने की कोशिश की थी, मतलब कि जब कुछ भी करके किसी भी तरह क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश उन्होंने की थी, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए थे और एब्सोल्यूट पॉइंट को बदलने की वजह से उनका पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और यार कुछ ऐसी ही चीज अपने एमसीयू के डॉक्टर साहब ने भी की थी एवेंजर्स एंड गेम में। उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में जो 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी ना, जिसमें सिर्फ एक बार ही एवेंजर्स जीत सकते थे, आप लोगों को पता है कि वो कौन सी पॉसिबिलिटी थी? वो पॉसिबिलिटी थी एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करना। और यार शायद यही वजह थी कि इन्फिनिटी वॉर में 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद वो इतना ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि थैनोस का जीतना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। थैनोस को हराने का बस एक ही तरीका था, और वो ये था कि आयरन मैन स्नैप करके अपना सैक्रिफाइस करे और उस एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक कर दे। और वैसा ही कुछ हुआ भी। अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही स्मार्ट पत्ता खेला और आयरन मैन के थ्रू एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज कर दिया, और अब उसी के वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एमसीयू का यूनिवर्स पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। मतलब कि दोस्तों, ये जो थैनोस हमेशा बोलता रहता था ना कि आई एम इनएविटेबल, मैं वो अनहोनी हूँ जिसे कोई टाल नहीं सकता, तो भाई वो सच बोल रहा था, लेकिन अपने डॉक्टर साहब ने फिर भी उसको टाल दिया, और अब उसी गलती की सजा वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भोगने वाले हैं, और हम लोग उस चीज को मजे के साथ देखने वाले हैं। तो यार इसलिए अब रेडी हो जाओ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मजा लेने के लिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप सबकी इस प्लॉट लीक के बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।